मैं आपसे ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ बिकॉज मुझे बड़ा शौक होता है एक्टर्स का थॉट प्रोसेस समझने का। तो वी मीट अ लॉट ऑफ एक्टर्स, उनसे बातचीत चलती रहती है, तो बिकॉज मुझे खुद भी शौक है एक्टिंग और मुझे था बड़ा शौक, तो इट्स गुड टू नो कि जो आप कैरेक्टर परफॉर्म कर रहे हो आपने उसको प्रिपेयर कैसे किया, राइट? तो एक चीज, एक प्रिपरेशन भी होती है ना, जैसे हर जॉब के लिए प्रिपरेशन जरूरी होती है, वैसे एक्टिंग के लिए भी मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन जरूरी है। तो अगर आप प्रिपेयर करके गए हो तो ऑब्वियसली आपका काम ज्यादा अच्छा होता है। और जो हम देख रहे हैं जैसे हम तुम में आपका ये किरदार है मिली, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपने क्या किया? बिकॉज थोड़ा सा स्लाइटली क्वर्की एक कैरेक्टर है, बिल्कुल सीधा सीधा नहीं है। Exactly. So what was the process there? अच्छा, I was really excited to play Maliha. From the start मैं इतनी excited थी क्योंकि first of all I've always had this fantasy of mine of having older brothers. I have one, but मुझे बहुत शौक है बड़े भाइयों का, तो I was really really happy कि मेरे 2 बड़े भाई होंगे। And then Hajar Zameer and Junaid Khan, that was a next level of excitement. और फिर उसके बाद जब टाइकोंडो का मुझे पता चला कि फर्स्ट मलिहा वाज इनटू मॉडलिंग एंड फैशन, और उसको जैसे मॉडलिंग और फैशन और एक्टिंग का बहुत शौक था, तो बेसिकली दैट चेंज्ड इनटू टाइकोंडो। तो टाइकोंडो का जब मुझे पता चला आई वाज वेरी हैप्पी बिकॉज आई हैव हैड सम एक्सपीरियंस इन टाइकोंडो और बॉक्सिंग और व्हाटएवर। तो आई वाज आल्सो लाइक, मुझे पता था कि आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, इट्स गोना बी फन। तो जब पहला दिन जब मेरा था, आई रिमेम्बर तब ही टाइकोंडो का सीन था एंड आई हैड टू किक लाइक अ स्ट्रेट थिंगी, पता नहीं वो क्या था, लेकिन आई वाज सो एक्साइटेड बिकॉज आई वाज लाइक आई एम गोना इम्प्रेस एवरीवन, आई नो हाउ टू डू दिस। क्योंकि मुझे पहले से मुझे किक्स का पता है, आई नो हाउ टू फाइट, आई थिंक आई एम वेरी स्किनी बट आई नो हाउ टू फाइट। मुझे टाइकोंडो का एक पर्सनली भी बहुत शौक है, मार्शल आर्ट्स और टाइकोंडो का, आई लाइक टू फाइट, मुझे बहुत शौक है। तो ये जब आपको ऑफर हो गया और सबको पता चला कि जी ऐना जो है वो रमजान ड्रामा करने लगी हैं अब, तो वो रिएक्शन फैमिली जो माशाल्लाह इतनी सपोर्टिव है घर वालों की तरफ से, वो कैसा था? उनकी भी एक्साइटमेंट थी? क्योंकि हम देखते हैं कि रमजान ड्रामों की तो ऑडियंस ही फर्क है ना, और रमजान ड्रामे तो आते हैं और puff, like then the next morning and next day you're everywhere and everybody knows you and everybody's talking about you. So वो कैसी excitement थी कि यार ओए Anna has become a part of a Ramzan drama now? फैमिली से या ओवरऑल फैमिली से टोटल? मुझे honestly personally मुझे expect नहीं हो रहा था कि इतना it's gonna be such a hit. अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हम तुम it did so well as everyone can see. आपने पहले के रमजान ड्रामे देखे हुए हैं कभी? देखे हुए हैं, लेकिन मैं ड्रामे इतने देखती नहीं हूँ, बट I wasn't expecting it to be such a hit. मुझे बोला था कि चलो चुपके हिट हो गया, सुनो चंदा हिट हो गया, it's luck, but I wasn't expecting my own drama to be such a hit. और फिर स्कूल में भी everybody started recognizing me, स्कूल में भी सीनियर्स बहुत बोलते हैं, क्योंकि मेरे क्लास फेलोज को तो पता है that I'm in the industry, लेकिन जब सीनियर्स रिकॉग्नाइज करते हैं एक अलग सी फीलिंग आती है। और फिर जब हम तुम का 5th ड्रामा रिलीज हो गया था, 5th एपिसोड रिलीज हो गया था, हम लोग अपने कजिन्स के साथ गए थे डिनर पे, वहां पे भी somebody recognized me, और फिर सब फैमिली इतनी मतलब they were cheering me on, they were like अच्छा recognize कर लिया कि हमारे सामने भी and everything। तो पब्लिक में recognition मिलती है which can be weird at times, but it can be very exciting. Why can it be weird? Because you don't expect it, क्योंकि I'm not used to people recognizing me. But जो आप मॉडलिंग की या टीवी किए या फिर आपने बदनसीब किया, पहली सी मोहब्बत किया, उसके बाद रिकग्निशन बिल्कुल नहीं मिल रही थी, या कोई कहीं ना कहीं पहचान जाता था कि ओ ये? हाँ, सीनियर्स बहुत पहचानते थे स्कूल में, तो आई थिंक सबको ही पता है अब, लेकिन पब्लिक में इतनी नहीं मिलती। पब्लिक में नहीं थी? हाँ, पीपल डू रिकग्नाइज भी, क्योंकि मैं कभी कभी शॉप्स पे जाती थी और मेरी ही पिक्चर लगी हुई होती थी, तो लोग कहते थे आप ही है ना, मैं ही हूँ। क्यूट। तो अब ऑब्वियसली आई सपोज के फर्क आ गया, आप गई हैं कहीं शॉपिंग करने या कुछ? हम तुम रोज शूट हो रहा है यार, उसको एंजॉय करने दें, बच्ची को क्या चाह रहे हैं आप लोग? मतलब है कि उसको थोड़ा सा ये जो यूफोरिया है उसका हक बनता है, उन्होंने इतनी बच्चों ने मेहनत की है, तो आप उनको मौका दें यार, कि क्या आप खून निचोड़ने बैठे हैं? कितना रह गया हम तुम आई थिंक 30th तक चलेगा, लास्ट डे तक चलेगा। यप। तो अब कभी कभार ऐसा भी हो रहा है जैसे हम लोग एक दिन पहले सीन फिल्म करते हैं। अच्छा, only sometimes. I would assume it's most of the time, since you're still supposed to shoot till the 30th. हाँ, but it's fun.
क्योंकि कास्ट अच्छी है ना तो मजा आता है। कास्ट के आई बारे एम में नॉट कंप्लेनिंग तो अबाउट बस कास्ट के बारे में बताएं फिर, सेट के ऊपर किसके साथ ज्यादा आपने किसके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड किया? टाइम स्पेंड दानिश नवाज। अच्छा, डायरेक्टर के साथ आपने? डायरेक्टर के साथ, एंड आई एंजॉयड द मोस्ट विद हिम टू। He's very funny, isn't he? He's very funny. So his aura is just so, light. Yeah, he's a very positive person. क्योंकि हम तुम के शुरू होने से पहले, रिलीज होने से पहले हम पे काफी स्ट्रेस था, लेकिन जब आप उनके सामने होते थे, उनके साथ होते, आपको स्ट्रेस फील ही नहीं होता। मतलब we had to do such difficult scenes in such a short amount of time and he played it off like it was nothing. And माशाल्लाह से it's still going great. अभी तक हम तुम की सारे एपिसोड्स अच्छी जा रही हैं माशाल्लाह से, अभी भी ट्रेंडिंग पे होते हैं हम तुम के एपिसोड्स। हाँ, हर किस ट्रेंडिंग पे होती भाई। Exactly. माशाल्लाह। तो दानिश अम्मी ने भी माशाल्लाह कहा पीछे से। दानिश नवाज is a very big part of this. दानिश नवाज वो इतने अच्छे हैं। एक्टिंग में हेल्प की उन्होंने? उन्होंने बताया कि बेटा ऐसे नहीं है, ऐसे कर लो। बहुत, क्योंकि मुझे कॉमेडी की और इतनी लाइट रोल्स की I wasn't into it, like मुझे बहुत डिफिकल्टीज बहुत ज्यादा नहीं हो रही थी, लेकिन इट वाज अ लिटिल डिफिकल्ट एट फर्स्ट, क्योंकि मैंने थोड़े से सीरियस रोल प्ले किए हैं हम तुमसे पहले। पिंजरा जो आने वाला है मेरा इंशाल्लाह रिलीज होगा, उसमें भी थोड़ा सा सीरियस रोल है। one more hum drama that I've done, I can't say the name, वो भी it was very serious, all of the topics were very sensitive, so going into Hum Tum was a challenge but it was a good one. क्योंकि आपके करियर में if everything is just बिल्कुल सीधा और बिल्कुल आपके there's no challenge, there's no obstacle, you won't enjoy it. You have to work for something. So Hum Tum was that for me because it was a comedy drama. I think in 3 days I'm like, okay, this is how Maliha is. This is how I should say her lines. I think the actors really helped me. Her scene ke baad they would be like, you did so good, you improved. Who said that to you? Ahad bhai did once. I remember. I think I'm gonna remember it for my entire life. एक scene था जिसमें मेरी अम्मा मुझे नीचे बिठाती हैं, वो मुझे कहती हैं कि तुम्हारे एग्जाम्स आ रहे हैं, तुम्हें याद भी है? मैं खड़े होकर कहती हूँ हाँ मुझे याद है, आपकी तरह बुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। I think I really enjoyed that scene. I was waiting for that scene. और उस पे आद भाई said to me like, you did really good in this one. Cute. After the scene, I think I'll remember that forever. तो ये आद भाई, मेरी कोई बहन नहीं है, but I'm assuming कि lots of children would want a brother like आहद, जिस तरह on screen दिखाया है वो character, उसकी वो चुटिया भी कर रहा है, बाल भी बना रहा है, उसको सपोर्ट भी कर रहा है। मैं दोनों भाइयों का बड़ा अच्छा वो है। तो ऑफ स्क्रीन जो आपका एक अपने को स्टार्स के साथ रिलेशनशिप था, स्पेसिफिकली आहद और जुनैद के साथ, वो कैसा था? जुनैद भाई is so funny. He's so funny. और वो he's such like he's a quiet person but not like quiet in a good way. Like वो इतनी अच्छी तरीके से बात करते हैं. He helps you in everything, honestly. And वो उनका sense of humor is just amazing. वो suddenly like he'll say something funny, suddenly he'll do something that will make you laugh. Like spending time with Junaid bhai is just so pure.